तो बेटा जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी इंडिया में वो किसकी गाइडेंस के अंडर हुई थी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाई व्हीट की और राइस की। इंडिया अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन इट्स ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए स्टारविंग नेशन इन 1967 टू फूड एक्सपोर्टिंग नेशन। तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि हम ग्रेन्स को, फूड को एक्सपोर्ट भी करने लगे दूसरे कंट्रीज़ में। अब मेन पॉइंट्स क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के? यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हमने ऐसे सीड्स यूज़ किए जो शॉर्ट टाइम में मैच्योर हो जाएं। यूज़ ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने मैन्योर, फर्टिलाइज़र और केमिकल्स को यूज़ किया। मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड को यूज़ किया। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं? एक ही लैंड पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यूज़ ऑफ मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स। तो न्यू टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया फार्मिंग में। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर इरीगेशन के लिए, वाटरिंग के लिए हमने अच्छी फैसिलिटीज़ जो थी उसे यूज़ किया। हार्वेस्टिंग के लिए, फिर स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्योंकि स्टोरेज के टाइम भी बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं। मार्केटिंग फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इन सब फैसिलिटीज़ की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ऑल दीज एक्शंस ब्रॉट अबाउट ए रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लीडिंग टू एबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से फूड ग्रेन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ यूज़फुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज़। देखो, कुछ एनिमल्स हम रखते हैं पेट्स के लिए, कुछ फूड और फाइबर के लिए, बट सम एनिमल्स दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, प्लोइंग एंड अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ऑल द एनिमल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन बींग्स, जितने भी एनिमल्स को हम पालते हैं किसके लिए? फॉर देयर यूज़फुलनेस, उसको हम कहते हैं लाइफ स्टॉक। और द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो दिस डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री you all will learn. What is livestock? This internal question you will learn. Then livestock can be divided into following categories. सबसे पहले है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, जिनको कहते हैं मिल्च एनिमल्स, जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, काओ, बफेलो, गोट। नेक्स्ट मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, जैसे कि पोल्ट्री, गोट, शीप, पिग, हैन, है ना। वर्क एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स, जो हमें मिल्क नहीं देते, जिनको हम यूज़ करते हैं वर्क के लिए, किसी काम के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, काओ, बफेलो एंड गोट। वूल, हाइड एंड लेदर यील्डिंग एनिमल्स सच एज काओ, गोट, बफेलो, शीप एंड कैमल। एनिमल्स यील्डिंग अदर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हनी भी, इससे हनी मिलता है हमें, सिल्क मॉथ से सिल्क और लार्क इंसेक्ट से लार्क। Then importance of animal husbandry. It helps in rearing high quality milch animals which increases the milk production. It helps in rearing high egg yielding hens which increases egg production. And it helps in rearing high yielding meat animals which increases the meat production. तो इससे हमें ये benefits हुए, राइट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बेटा लर्न कर लेने हैं अच्छे से, राइट।